नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छिंदवाड़ा में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना लागू हो तब तक हर सनातनी 5-5 बच्चे पैदा करे और जब कानून बन जाए तो सबके 2 बच्चे हों। ऐसा नहीं कि कुछ लोग कंट्रोल करें और कुछ लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाएं। कथावाचक ने अयोध्या को लेकर कहा कि जैसे राम जी आजाद हो गए हैं वैसे ही हमारे कन्हैया जी भी आजाद हो जाएं। तब तक कह रहे हो और जब सबके बन जाए, नियंत्रण कानून बन जाए, जनसंख्या कंट्रोल में हो जाए तो सबके 2 बच्चे छोड़ा हो जाए। सब कही हो। अब ऐसा नहीं कि कुछ को खुला साड़ छोड़ दोगे तुम कुछ भी करते रहो और कुछ को कहने तुम कंट्रोल नहीं हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, मथुरा भी बाकी। और सनातन यात्रा का अगला उद्देश्य यही रहेगा कि जैसे राम जी आजाद हो गए हैं वैसे हमारे कन्हैया भी आजाद हो जाए। ऐसे नहीं कि जोर से, और जोर से, और जोर से। कौन चाहता है कि मथुरा में भी कन्हैया आजाद हो जाए? आपको मेरे कदम से कदम मिलाना होगा। देवकी नंदन ठाकुर के जनसंख्या वाले बयान पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि देश वैसे भी जनसंख्या विस्फोट की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में धार्मिक लोगों को गैर जिम्मेदारी वाला बयान देने से पहले सोचना चाहिए। वहीं बीजेपी ने देवकी नंदन ठाकुर के बयान पर कहा कि धर्माचार्य धर्म के अनुसार बात करते हैं और राजनीतिक व्यक्तियों को धर्माचार्यों के बारे में टिप्पणी करने की पात्रता नहीं है। देश वैसे भी जनसंख्या विस्फोट की समस्या से जूझ रहा है। बेरोजगारी बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसे में विभिन्न तरह के धार्मिक सामाजिक व्यक्तियों को इस तरह का गैर जिम्मेदारी पूर्ण बयान देने से पहले सोचना चाहिए। पहले सरकार से पूछ लेना चाहिए कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए रोजगार और संसाधनों की व्यवस्था कर पाएंगे। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि धर्माचार्य धर्म सम्मत बात करते हैं, जैसा धर्म का विधान कहता है वैसी बातचीत करते हैं। और यदि राजनेता धर्म के गुरुओं पर टिप्पणी करें उचित नहीं होगा। और सनातन परंपरा के संरक्षण को लेकर, सनातन परंपरा के संवर्धन को लेकर, सनातन परंपरा के प्रोत्साहन को लेकर यदि धर्माचार्य किसी विषय पर बात करते हैं तो वो आचार्यों की बुद्धि का विषय है, उनके विवेक का विषय है और हम सब उनका आदर करते हैं। वहीं इधर मुस्लिमों को लेकर गौरीशंकर बिसेन ने बड़ा बयान दिया। मुस्लिमों को गौरीशंकर बिसेन की हम कह सकते हैं कि नसीहत सामने आई है। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का बयान है, परिवार नियोजन पर मुस्लिमों को सोचना चाहिए कि हम परिवार नियोजन करते हैं तो आपको भी करना होगा। गया जमाना जब 4-4 बीवियां रखेंगे और 16-16 बच्चे पैदा करेंगे। अब तो एक बीवी से अधिक दूसरी बीवी रखेगा, उसकी जिंदगी में मौत है। यदि हम आपके सम्मान करते हैं तो आपको भी हमारा सम्मान करना हो। यदि हम परिवार नियोजन करते हैं तो आपको भी परिवार नियोजन करना चाहिए। वहीं पन्ना में छात्र छात्राओं से भरी बस पलटी है। बस में केरल से आए 35 से अधिक स्टूडेंट सवार थे। सागर तक वो ट्रेन से पहुंचे थे, लेकिन सागर से कटनी बस से जा रहे थे, तभी रेपुरा के जमुनिया मोड़ के पास बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में एक की मौत की खबर है, अन्य जख्मी हुए हैं। घायलों को रेपुरा के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। गंभीर घायलों को कटनी रेफर किया गया। वहीं जांजगीर चांपा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर में सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में 30 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अकलतरा अस्पताल में एडमिट किया गया है। 8 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिलासपुर सिम्स से रेफर किया गया है गंभीर घायलों को। अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम साकर रोड की घटना है। महाशिवरात्रि का मेला देखकर श्रद्धालु लौट रहे थे।
तो जांजगीर चांपा में महाशिवरात्रि के दिन एक बड़ा हादसा हो गया है, हम कह सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का मेला देखकर श्रद्धालु लौट रहे थे। रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है, ट्रैक्टर में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 30 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अकलतरा अस्पताल में एडमिट किया गया। 8 घायलों की हालत गंभीर है, जिन्हें बिलासपुर सिम्स में रेफर किया गया है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता रोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। रोहित, क्या कुछ जानकारी है? किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ, कैसे पलट गई ट्रैक्टर ट्रॉली? देखिए सुमित, पूरा मामला अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम सांकर का है, जहां से ग्रामीण जो है आज दोपहर में अकलतरा थाना क्षेत्र के ही परसाही बाना में जो शिव का मंदिर है, वहां महाशिवरात्रि पर एक भव्य मेला लगता है। उसी को देखने के लिए ग्राम सांकर के और आसपास के ग्रामीण जो है एक ट्रैक्टर में सवार होकर के आए थे। और जब वो मेला होने के बाद जब अभी शाम को वापस लौट रहे थे, इस दौरान जो सांकर गांव के पहुंचने से पहले एक तालाब किनारे है, वहां पर ट्रैक्टर जो है अनियंत्रित हो गई और सड़क के किनारे जो है पलट गया। और इसमें पलटने के दौरान 2 जो लोग थे उनकी मौके पर। ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बिलाई से बड़ी खबर, जहां महिला थाने में पीड़िता ने फिनाइल पी लिया है। पति पत्नी पर आपसी विवाद हुआ था पति पत्नी के बीच में, और पति पत्नी का आपसी विवाद थाने पहुंचा। थाने के बाथरूम में महिला ने फिनाइल पी लिया। दरवाजा तोड़कर महिला को अस्पताल पहुंचाया है। फिलहाल महिला की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। पहले भी महिला जान देने की कोशिश कर चुकी है। बिलाई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला ने थाने में ही फिनाइल पी लिया है। जी हां, पति पत्नी के बीच विवाद होता था और विवाद थाने पहुंचा। महिला ने थाने के बाथरूम में ही फिनाइल पी लिया। फिर वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर महिला को बाहर निकाला, अस्पताल पहुंचाया है उसे। और महिला की हालत जो खतरे से बाहर बताई जा रही है, उसका इलाज जारी है। और इससे पहले भी महिला जान देने की कोशिश कर चुकी है। पुलिस जांच कर रही है मामले की। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। मिथिलेश, पहले भी महिला जान देने की कोशिश कर चुकी है, मतलब अक्सर वो पुलिस के पास आती होगी, हालांकि सुनवाई क्यों नहीं हो रही? क्या सुनवाई न होने के आरोप भी लग रहे हैं? देखिए, ये जो काउंसलिंग का ही मामला था महिला थाने में, पति पत्नी के बीच में लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। और यही विवाद को सुलझाने के लिए जो है महिला थाना में दोनों पति पत्नी को बुलाया गया था। उसी दौरान में पत्नी ने बाथरूम में जाकर फिनाइल पी ली। काफी देर तक जब वो नहीं निकली, तब किसी ने आवाज दिया, कोई नहीं सुना। तब दरवाजे को खोला गया तो देखा गया तो वहां पे वो फिनाइल पी हुई महिला मिली। तत्काल उसको अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पर अभी उसका इलाज जारी है। अच्छी बात यह है कि अभी उसकी स्थिति जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो फिलहाल ये पूरा जो मामला था वो महिला थाने में ही चल रहा था। पति पत्नी के बीच का ये विवाद का मामला है और लगातार इस मामले में सुनवाई चल रही थी। आज क्या ऐसा हुआ जो महिला ने फिनाइल पी लिया, ये अभी जांच का विषय है। अभी पूरी उसकी बातचीत होगी, तब उसके बारे में और भी मालूम चल पाएगा। जी ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। कल रायपुर आएंगी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, तैयारियों का जायजा लेंगी। 21 फरवरी को
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी रायपुर पहुंचेंगे। राष्ट्रीय महाधिवेशन की तैयारियों का जायजा वो लेंगे। कल 12 बजे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम बैठक लेंगे। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं रायपुर में, और कल प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर पहुंचेंगी, तैयारियों का जायजा लेंगी। 21 फरवरी को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी रायपुर पहुंचेंगे, वो भी राष्ट्रीय महाधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेंगे। तो कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन इस बार राजधानी रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित होने जा रहा है। कल प्रदेश स्तर पर बैठक है, 12 बजे कल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ये बैठक लेंगे। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन पर। ममता, बड़ा आयोजन है कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन इस बार रायपुर में, तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। बिल्कुल, देखिए, और 21 तारीख को केसी वेणुगोपाल आएंगे और 19 को जो है वो कुमारी शैलजा जो है वो आएंगी, और कल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी होगी। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम तैयारियों को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लेंगे और उसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी कि ये जो अधिवेशन है उसको लेकर किस तरह से चीजें जो है वो बेहतर की जा सकती है, और इसी को लेकर पूरी बैठक रखी गई है। और अलग अलग समितियां बनाई हैं गई हैं, करीबन 13 समितियां जो है वो बनाई गई हैं, और इन समितियों के जरिए जिम्मेदारी दी गई है। जैसे कि पंडाल समिति जो है उसके अध्यक्ष कवासी लखमा है, ट्रांसपोर्ट समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर। तो इन्हें जो है वो जिम्मेदारी होगी कि गेस्ट को कैसे लाया जाए, ले जाया जाए, और उसके साथ ही कैसे ठहराया जाए। ये तमाम जो है ये जिम्मेदारियां जो है वो देखेंगे। जी ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अब मिड डे मील में मिलेट्स भी शामिल होगा। सीएम भूपेश बघेल ने इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट कर सीएम ने जानकारी दी है इस बात की। अब राज्य के 12 जिलों के स्कूलों में मिड डे मील में मिलेट्स दिया जाएगा बच्चों को खाने के लिए। सप्ताह में 4 दिन सोया चिक्की के स्थान पर मिलेट्स दिए जाएंगे। अब मिलेट्स से बने खाद्य पदार्थ स्कूली बच्चों को मिलेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने जानकारी दी है कि उन्होंने पत्र लिखकर केंद्र सरकार को मिड डे मील में मिलेट्स शामिल करने का प्रस्ताव दिया था, और उसकी मंजूरी अब केंद्र सरकार से मिल चुकी है, और इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया। गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां राज्य माघी पुण्य मेले का समापन हुआ। समारोह में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे थे, शामिल हुए थे। राजीव लोचन भगवान कुलेश्वर महादेव के दर्शन किए सीएम भूपेश बघेल ने। सीएम के साथ के मंत्री विधायक भी मौजूद रहे। लाखों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे थे। अलग अलग राज्यों से मेले में श्रद्धालु पहुंचे थे। राज्य स्तरीय मानस मंडली के विजेताओं को पुरस्कार भी दिया है। पहला स्थान ज्ञान गंगा मानस मंडली को मिला, बचेली 5 लाख रुपए। तीसरा स्थान सरहर जांजगीर चांपा 2 लाख रुपए। दूसरा स्थान मिला माधुरी महिला मानस मंडली को, और जिन्हें 3 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर दिए गए। देखिए, माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक 15 दिनों तक चलने वाले राजीव माघी पुण्य मेला 2023 का आज समापन है, और इस समापन कार्यक्रम में समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए हैं, और आज इस मुख्य मंच से राजीव माघी पुण्य मेला का समापन होगा। और तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के साथ धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, साथ ही अमरजीत भगत और राज्य विधायक अमितेश शुक्ला, अमनपुर विधानसभा के विधायक धनेन्द्र साहू मौजूद है। इसी के साथ एक बड़ा जनसैलाब आज राजीव माघी पुण्य मेला में पहुंचे हुए हैं, और 15 दिनों तक चलने वाले राजीव माघी पुण्य मेला का आज समापन है। इसको लेकर तमाम तरह की कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है इस वजह से, और इस मुख्य मंच से आज राजीव माघी पुण्य मेला का समापन है, और तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो मुख्य मंच पर मौजूद है। तो 15 दिनों तक चलने वाले राजीव माघी पुण्य मेला का आज समापन हो जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसकी घोषणा करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए राजीव गरियाबंद से शेख इमरान।
जोरदार तालियां। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति इस नृत्य नाटिका के माध्यम से, जिसका शीर्षक था सीता मुक्ति। सभी कलाकार अभिवादन कर रहे हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान श्री राम की यह कहानी कैसे विदेशी धरती पर आती है, तो अपने तरीके से अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हिसाब से उन्होंने थोड़ा बहुत बदलाव किया, लेकिन कहानी मूलतः वही है कि श्री राम और रावण के युद्ध में बुराई और अच्छाई की युद्ध में अच्छाई की ही जीत होगी। और हमने देखा गौरव की कहीं। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।